कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, ज़रूर उतरूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर उतरूँगा। जो तुमने अपने कृष्ण से उम्मीदें लगाई है ना, तो देखना वो पूरी ज़रूर होंगी मेरे बच्चे, ज़रूर होंगी। क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझसे जो उम्मीदें लगाई है ना, उस पर मैं खरा उतरूँगा। तुम चिंता मत करना। तुम्हें लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कभी ईश्वर, तुम्हारा कृष्ण कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। और मुझसे ना तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये विश्वास रखना अपने कान्हा पर कि तुम्हारा कान्हा वो सब करेगा जो तुम्हारे जीवन के लिए उचित है। जिस चीज़ के लिए तुम जिद कर रहे हो ना, अभी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जब वो सही होगा, मैं तुम्हें अपने आप दे दूँगा। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कान्हा को, मैं खुद ही वो जिम्मेदारी निभाऊँगा। चिंता मत करना। और सुनो, बेज़ुबानों से ना प्यार करो। अगर तुम बेज़ुबानों से प्यार करोगे ना, तो देखना उनकी बहुत दुआ, उनका बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, तुम देखना। और सुनो, तुम ना किसी मंदिर में जाओगे, और जैसे ही उस मंदिर में जाओगे ना, वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे होंगे, और वहाँ पर मैं तुम्हें शामिल करूँगा। वहाँ तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर बैठकर मेरा कीर्तन कर कर ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम देखना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत जटिल हैं, जिसे एकदम से आसान नहीं होगा किसी को बताना, किसी को करना। मैं जानता हूँ, और वो इतना आसान भी नहीं है सुलझना, मैं जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असंभव है। असंभव तुम्हारे कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए जटिल है ना, वो तुम्हारे कृष्ण के लिए बहुत आसान है। बल्कि ये कहो कि पल भर का काम है, चुटकियों का काम है। जिस दिन मुझे करना होगा ना, उस दिन मैं कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वो समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिल जाएगा। और जो जटिल है ना, वो जटिल ऐसे हो जाएगा ना कि जैसे तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो जटिल था, या तुम परेशानी में थे। वो ऐसा गुजर जाएगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम देखना। और सुनो, जिसने तुमसे ये कहा है ना कि तुम उसके काबिल नहीं हो, तो सुनो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ये कहना उससे कि तुम उसके काबिल नहीं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, कोई लूड़ा लंगड़ा, कोई असहाय अगर तुम्हारे दरवाजे पर आता है, अगर पानी मांगता है, तुमसे मदद मांगता है, या कुछ पैसे मांगता है ना, या कुछ खाने को मांगता है, तो उसे दे दिया करो। क्योंकि ये ना बहुत बड़ी सेवा होती है, बहुत बड़ी। किसी भूखे का पेट भरना, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। और कभी कभी तो मैं ही आ जाता हूँ किसी भी रूप में अपने बच्चे की परीक्षा लेने। और मैंने कुछ बच्चों के साथ ऐसा किया भी है, और मेरे उन बच्चों ने मुझे भरपेट खाना भी खिलाया, और मैं उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर भी आया। मैं नहीं कहता कि तुम पैसे दो, अगर तुम भोजन करा सकते हो तो तुम भोजन ही करा दिया करो, लेकिन उसे अपने द्वार से खाली हाथ बिल्कुल भी मत भेजा करो। और सुनो, अगर कोई तुमसे दुश्मनी रखता है ना, लेकिन तुम दुश्मनी मत रखना। वो अपने कर्म कर रहा है, तुम अपने कर्म करो। अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही सोचो। कभी अपनी तरफ से ना किसी के भी लिए गलत भावना लेकर मत आना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है ना जो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता है, तो सुनो, तुम्हारे पास जो कपड़े रखे हुए हैं ना, एक कोने में दबे हुए, जिसे तुम पहनते भी नहीं हो, जिसे तुम इस्तेमाल भी नहीं करते हो, तो उसको वो जाकर दे देना मेरे बच्चे। ये समझना कि तुमने अपने कृष्ण को दिए हैं, तो वो कपड़े जाकर उन्हें दे देना। क्योंकि तुम्हारे वो किसी काम के नहीं हैं, तुम उसे पहनते नहीं हो, बस वो एक कोने में रखे हुए हैं। उसका तन ढक जाएगा मेरे बच्चे। अगर उसका तन ढकेगा ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा। और मेरे कुछ बच्चों को ना मेरा अमृत और मेरा जो मिश्री का प्रसाद है ना, वो बहुत पसंद है, तुलसी मिलाकर। वो जब भी मंदिर जाते हैं ना, वो ज़रूर लेते हैं, और जानबूझकर ना वो बहुत सारी मिश्री भी लेकर आते हैं, तुलसी भी लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो सुनो, जब तुम तुलसी खाते हो ना, तो तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि तुलसी में ना मेरा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद। और जो मिश्री है ना, ये तुम्हारी ज़ुबान को मीठा करती है। तुमने कई बार ध्यान दिया होगा, जब जब तुम मिश्री खाते हो ना, तुम्हारा गला बहुत अच्छा हो जाता है,
बिल्कुल तुम्हारे गले में मिठास भर जाती है, तुम्हारी आवाज़ मीठी हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो मिश्री है या वो मीठी है, नहीं, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। और सुनो, जब तुम मुझे चंदन लगाते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारा कृष्ण गंदा हो जाएगा, नहीं। जब तुम प्यार से चंदन लगाओगे तो मैं कोई गंदा वंदा नहीं होता, बल्कि मुझे तुम्हारे कृष्ण को बहुत खुशी मिलती है। जब मुझे सजाते हो, संवारते हो, अपने कृष्ण को नए नए वस्त्र पहनाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब चंदन लगाते हो तो ये पूछते रहते हो कि कृष्ण लगाऊं या नहीं लगाऊं, आप गंदे हो जाओगे। मैं गंदा नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे हाथों से चंदन लगवाना। और सुनो, जो लोग घर पर अपना हक जताने लगे हैं ना, तुम्हें ये जताते हैं कि वो उनका घर है, और वो तुम्हें बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरकीबें भी लगाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। इस कदर तुम्हें परेशान कर देते हैं कि तुम खुद छोड़कर उस घर को चले जाओ। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो तुम्हारा हक है ना, वो तुम्हारा हक है, और उस हक को मैं दिलवा कर रहूँगा तुम्हें। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाऊँगा। और सुनो, जो तुम्हारा विश्वास आजकल डगमगाने लगा है ना, तो डगमगाओ मत मेरे बच्चे, विश्वास करो अपने काना पर। आज जो चीज़ तुम चाहते हो वो तुम्हें अभी नहीं मिल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मिलेगी ही नहीं, वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सही समय आने दो, थोड़ा सही समय आने दो। और मैं जानता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे नाराज़ होकर बैठ गए हैं, मुझसे बातचीत नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करो ना। तुम्हारा कृष्ण क्या करे तुम्हें मनाने के लिए, बताओ। जब मैं नाराज़ होता हूँ तब तुम भी अपने कृष्ण को मनाते हो ना, तो फिर अब तुम नाराज़ हो तो तुम ही बता दो कि तुम कैसे मानोगे। मैं तो तुम्हें हर तरीके से मना रहा हूँ, लेकिन तुम ही हो जो रूठ कर बैठ गए हो। इतना नाक पर गुस्सा है तुम्हारे कि मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। ऐसा तो मत करो ना, मुझसे बात कर लो। चलो ठीक है, मानी तुम्हारी शर्त। जो तुम्हारी शर्त है ना, मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन थोड़ा समय दो मुझे, थोड़ा समय दो, और मैं उस चीज़ को ज़रूर पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, कुछ चीज़ें ना तुम्हें चैन से जीने नहीं देती और ना चैन से सोने देती है। मैं जानता हूँ कि तुम किन चीज़ों से परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो चीज़ें तुम्हें परेशान करती हैं, तुम्हें चैन से रहने नहीं देती ना, उन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा मैं। भरोसा रखो अपने कृष्ण पर। जब मैं हूँ ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा कृष्ण उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। और सुनो, तुम्हारा जो राज है ना मेरे पास, वो तुम्हारा राज ही रहेगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारा राज वो सिर्फ मुझ तक है, छुप छुप कर, ठीक है ना। हम दोनों के बीच में बात है और वो कहीं भी नहीं जाएगी, चिंता मत करना। बिल्कुल किसी से भी मत कहना तुम, और मैं भी किसी से नहीं कहूँगा, ठीक है ना। हम दोनों के बीच में बात है और वो बात कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, तुम्हारे पास ना बहुत जल्द एक दिन ऐसी खुशखबरी आएगी ना कि तुम झूमोगे, खुशियाँ मनाओगे और भागे भागे अपने कृष्ण के पास दौड़े चले आओगे तुम देखना, बहुत जल्द वो खुशखबरी तुम्हें मिलेगी, बहुत जल्द वो आने वाली है खुशी, बहुत जल्द मेरे बच्चे। इंतज़ार करो, मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, खुश हो जाओ, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।